अगला क्वेश्चन बता फिर। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1350 be more than the interest, be more than the interest on rupees 1250 by rupees 20 in 2 years, by rupees 20 in 2 years, find the rate % per annum। हिंदी में 2 वर्षों में 1350 रुपये का ब्याज, 2 वर्षों में 1350 रुपये का ब्याज 1250 के ब्याज से, 2 वर्षों में 1350 रुपये का ब्याज 1250 के ब्याज से 20 रुपये अधिक है, 20 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर निकालें। भाई वाह, आपका टेस्ट मैंने बना दिया एक, कल सुबह 9 बजे आप करेक्ट टाइम पे ऑनलाइन मिलेंगे मुझे, पक्का 100% टेस्ट होगा कल 9 बजे का मतलब 9 बजे। हिंदी में देखो क्वेश्चन, एक बार मैं स्कूल का तरीका बताता हूँ, फिर स्कूल का यूज़ नहीं करना। इसने बोला 2 सालों में 1350 रुपये, प्रिंसिपल 1300, टाइम 2 साल, रेट पता नहीं, तो ब्याज कितना होगा, यही होगा 1250 के ब्याज से 2 साल में कितने रुपए ज़्यादा आ रहा है, 20 रुपये। यहाँ से सोल्व करके आर की वैल्यू निकालोगे 10% आएगा। ये तो स्कूल का तरीका है, बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ सोचना है, मैथ को समझोगे। देखो इसने बोला है 1350 का ब्याज, किसके ब्याज से, 2 साल में कितना ज़्यादा है, 20 रुपये। अगर 2 में 20 ज़्यादा तो 1 साल में आपको करना है क्या, यहाँ पे ये कितना लिखा है, इसको इसके बराबर लिखना है। तो बराबर लिखने का मतलब ऐसे लिख दें, हम इसको लिख सकते हैं, ये भी सेम वैल्यू, ये भी सेम, कितना ज़्यादा और यहाँ कितना ज़्यादा, तो 110 का कितना % है, ये इस सवाल का। क्योंकि जो ज़्यादा पैसा मिला होगा इसी ज़्यादा पे मिला होगा, तो ख़त्म। सिर्फ थिंकिंग करनी और कुछ नहीं करना। थोड़ा घुमा के डालता हूँ क्वेश्चन, तुरंत पकड़ लोगे अब आप। देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 be more than the interest, be more than the interest on rupees 2500 by rupees 225, by rupees 225 in 1.5 years, 1.5 years, find the rate %। यदि 1.5 वर्षों में, यदि 1.5 वर्षों में 4000 रुपये का ब्याज, 1.5 वर्षों में 4000 रुपये का साधारण ब्याज 2500 रुपये के ब्याज से, 2500 रुपये के ब्याज से 225 रुपये अधिक है। कितना अधिक है,
225। ब्याज की वार्षिक दर निकाले। गलत, 10 ही है बिल्कुल। वही बात, पंकज इंटेलिजेंट होगी। आया? देखो 4,000 रुपये का साधन ब्याज किससे ज़्यादा बोला है? 2500 से। तो मैंने कहा 4,000 को भी मैं ऐसे लिख लूँ, 2500 प्लस 1500। 1.5 साल में, 1.5 साल का मतलब कितना ज़्यादा है? 1.5 की वैल्यू 225 तो 1 की वैल्यू कितना आएगा? 1 साल में करो 150, और 150 1500 का कितना परसेंट है? 10%। क्लियर है? लिख लो। सिर्फ सोचना है मैथ के अंदर, कुछ नहीं करना। अगर आप नहीं सोचते हो तो मैथ आपको फंसा देगा और आप फंस जाओगे। नेक्स्ट लिखिए। If the simple interest on rupees, क्वेश्चन नंबर 11, if the simple interest on rupees 4,000 be more than the interest on rupees 3,000 by rupees 125 in 1/4 years. 1/4 years. Find the rate percentage. 1/4 यदि 1/4 वर्षों में, यदि 1/4 वर्षों में 4,000 रुपये का साधारण ब्याज 3,000 रुपये के ब्याज से 125 रुपये ज़्यादा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। भाई वाह, कुछ 3-4 बच्चों की कभी मैंने आवाज़ नहीं सुनी है। एक इसकी नहीं सुनी मैंने, एक इसकी नहीं सुनी, एक इसकी नहीं सुनी, 3, एक इसकी नहीं सुनी है। कहाँ दिक्कत आ रही है दोस्त? हाँ भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है? देख इधर देख, कितने रुपए बोले इसने? किससे? तो 4,000 को आप ऐसे लिख दो ना, 3,000 प्लस इसके बराबर एक तो ही बचा हुआ। 1 से 1/4 का मतलब कितना होता है? 5/4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी? तो 100 1,000 का कितना परसेंट है? 10%। क्लियर है? आगे बढ़े? किसी को कोई डाउट अभी तक? अभी आंसर क्यों नहीं देता है? कब सीखेगा? इसी साल हो जाएगा, 27 नवंबर तक हो जाना चाहिए, नहीं तो सीटी दे देगा, फिर सीटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए ये सब सीटी के अंदर भी यही आएगा, और सीटी को भी टीसीएस कंडक्ट कराएगी, जिसमें से 3 सिलेबस में बांट दिया। 33 से 1/3% आएगा एसएससी का सिलेबस, 33 से 1/3% आएगा रेलवे का सिलेबस, और 33 से 1/3% आएगा बैंक पीओ का सिलेबस।
तीनों का मुश्किल है, हो जाएगा नहीं, मुश्किल है पास करना भी। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हटा देंगे क्या? लीक की बात नहीं, फिर जो पैसा चलता है सीटी में कर, वीडियो में नहीं बोलूँगा, बाहर की बात होगा, हमने साला कंट्रोवर्सी की बात है कर। हिंदी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट सम ऑफ मनी, what sum of money will amount to rupees, what sum of money will amount to rupees 520 in 5 years, 520, 520 in 5 years and rupees 568 in 7 years at simple interest will be, एट सिंपल इंटरेस्ट विल बी। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 सालों में 520, 5 सालों में 520 और 7 सालों में 568 रुपये हो जाएगी। 5 सालों में 520 और 7 सालों में 568 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन दोबारा बोलना है। 5 में 520, 7 में 568, प्रिंसिपल अमाउंट बता। है ना, इतना अमाउंट पूछेगा। क्या है, पढ़ने के बाद तेरे को 3 बार मैथ पढ़ लिया तूने मेरे से, एक ही बार में समझ में आ जाता है। 400 अरे वाह भाई वाह। कोई धनराशि देखो पी है, एक ही तरीका बताऊँ, स्कूल वाला भी बताऊँ? अच्छा, 5 साल में कितनी हो रही है? 520 और 7 साल में 568। तो आप देखोगे 5 ईयरी तो बची कितनी, 2 साल में कितना गैप आएगा यहाँ? ऐसा ही हर साल का क्या होता है बराबर। अगर 2 साल का 48 है तो 1 साल का, अगर 1 साल का 24 है तो 5 साल का होगा 24 गुणा 5 कितना, 120 रुपये घटा दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। मैंने कब बोला, मैं तो सही भाई बोला 400। क्लियर, सिर्फ सोचना और कुछ नहीं करना है। कल आपकी क्लास चलेगी 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन, शाम की तो जो होती वो होएगी नहीं। 9 से 10 आपको एक पेपर दिया जाएगा, 1 ही घंटे का 100 क्वेश्चन, आप उसको सोल्व करोगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा उसके हाथ की याद। पेपर करना बहुत ज़रूरी है। बढ़ जाएं आगे, क्वेश्चन नंबर हो गया ये क्लियर। डाटा लिख दूँ, पूरा बोलूँ? डाटा लिख दूँ, अच्छा रे वाह। 13 नंबर लिखो, अगर 13 नंबर नहीं आया तो बहुत मारूंगा, देख लेना। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 साल में 720, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 साल में 720 और 7 साल में 1020 हो जाती है। What sum of money will amount to rupees 720 in 2 years and rupees 1020 in 7 years at simple interest? 600 भाई वाह, इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे मैंने कभी, भाई वाह, मज़ा आ जाता। आ गया, पेन भी नहीं चलाते कहीं तो ना। इसका क्यों नहीं आता है? एक इसका, एक वो बैठा पतलू, एक ये भाई बैठा। तेरा हैं, तेरे को तो मार ही सकता हूँ। तेरा छुपा के रहा, मेरे को ऐसे दिख जाएगा फिर।
हाँ भाई यार, दो ही रहेगा, तुम एक ये देखिए, दोनों सफ़ेद सफ़ेद रह गया आज। देखिए ये भी सफ़ेद, तू भी सफ़ेद। देख इधर, 2 साल है तो बच्चा कितना साल ये बता। अच्छा मुझे तू ही बोल, और कोई नहीं बोलेगा। कितने सीखूँ? 5 साल। घबरा क्यों रहा? मैथ का मतलब दिमाग में उतरेगा। और यहाँ कितना अंतर है दोनों में? पूछूँ तेरे से भी, कितना अंतर है? 300। तो 5 साल में 300, तो 1 साल में कितना होगा? 60। भाई वाह, 1 साल में 60। यहाँ कितनी साल है? तो 2 में कितना होगा? 120 घटा 720 में से। तो कितना आसान है, यही तो करना था कॉपी में। पक्का अगला पूछ लो, देखना है। अच्छा लिख ले दो, किताबी तरीके से नहीं सोचना है। हाँ लकड़े आया साहिल, मिटा दूँ? What sum of money will amount to rupees 550 in 3 years, 550 in 3 years and rupees 950 in 7 years at SI? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 3 साल में 550 और 7 साल में 950 हो जाती है? 7 साल में 950 हो जाती है। तो धनराशि बताओ। सबका गलत था। कितना बताया था? 300, 250, हाँ 250। 250, अब यहाँ से आपका एक बेसिक लेयर ख़त्म होती है, अगली बेसिक लेयर चलेगी 31 क्वेश्चन तक। 14 तक बेसिक थी। बेसिक लेयर आज मैंने एक टाइप ख़त्म किया, वो आज नहीं कराऊंगा बेसिक लेयर। ये फिर इकट्ठे चलेंगे 31 क्वेश्चन तक, इकट्ठे होंगे नहीं। जीके पढ़ो आप। देखो 3 साल में 950, तो बच्ची कितनी साल? 4 साल में, तो 1 साल में, और 3 साल में 300 घटा दो, कितना आ जाएगा? 250 इस सवाल का। क्लियर है? ये आपकी एक बेसिक पार्ट था 14 क्वेश्चन तक जो मैंने लपेटा है। आगे कितने क्वेश्चन का थोड़ा सा हार्ड लेवल का पार्ट है, करा दो। चलो जितने होते उतने करा ही देता हूँ। लिखो क्वेश्चन फिर छोड़ो। 15 नंबर देखो, थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से। मिटा दूँ? समझने के लिए थोड़ा सा शार्प माइंड चाहिएगा 15 नंबर से।